साठी वेगवेगळ्या ठिकाणी आपलं योगाचं योग्य पद्धतीनं मार्गदर्शन करणारे अतिशय उत्कृष्ट मार्गदर्शक ज्यांच्याकडे योगाचं पूर्ण ज्ञान आहे असे लांब सर आपल्याला योगासंबंधी मार्गदर्शन करतील। अर्थातच तुम्हाला ही माहिती विशेषतः आर्ट्सचे विद्यार्थी देशाची सेवा 21 वर्ष करून किंवा सैनिक म्हणून सेवा करून परत आलेला व्यक्ती निश्चितच प्रामाणिकपणे आपल्याला सेवा देऊ शकतो हे तुम्हाला माहित आहे। मी सरांना विनंती करेल आमच्या विद्यार्थ्यांना आणि आम्हाला मार्गदर्शन करावं। धन्यवाद सर। तो ये आज का ओमकार योग शिक्षण संस्था अंबेजोगाई का ये 8वां कार्यक्रम है। तो पतंजलि योग समिति अंबेजोगाई से काम किया 21 साल सर्विस करने के बाद 3 साल जो पिछले 3 साल तो उसमें 250 कैंप किया है पूरे स्कूल कॉलेज में जितने भी अंबेजोगाई के स्कूल कॉलेज है और वहां से प्रशस्ति पत्र भी मिला है और 80,000 लोग जुड़े हैं। उसमें सारे कॉलेज के स्कूल के बच्चे से लेकर एलकेजी से लेकर एमबीबीएस तक लोग जुड़े हैं। तो ओमकार योग शिक्षण संस्था की अभी स्थापना किया है, इसी 3 तारीख को उद्घाटन हुआ है। ये पूरे मराठवाड़ा की पहली संस्था है, यहाँ पे जिले में भी कहीं भी नहीं है, अगल बगल में कहीं नहीं है योग की संस्था। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए मैं जो जिस उद्देश्य के लिए आया हूँ आज, तो योग में अपना करियर किस प्रकार से बना सकते हैं अभी लोगों को मालूम नहीं है। अभी पूरे इंडिया के अंदर हरियाणा छोड़ के योग की कहीं भी अभी तक नौकरी निकली नहीं है, सरकारी नौकरी। जो डिप्लोमा करके बैठे हैं, एमए योगा बीए योगा करके बैठे हैं, वो अभी तक भी इंतजार कर रहे हैं नौकरी का। लेकिन अभी गोल्डन चांस आने वाला है। भारतीय शिक्षा बोर्ड की स्थापना हो गई है, सर्वोच्च न्यायालय ने उसकी हरी झंडी दिखा दिया है, 6 महीना हो गया और अभी हर स्कूल कॉलेज में योग का एक सब्जेक्ट आने वाला है। तो 2028 और 29 तक किताबें पूरे बन के पूरे भारत देश के अंदर आने वाली है। हर स्कूल कॉलेज में एलकेजी से लेकर एमबीबीएस तक योग का एक किताब आने वाला है। जब योग का किताब आएगा तो योग शिक्षकों की जरूरत पड़ेगी। तो अभी ऐसी वैकेंसी निकलेगी जैसा 2 साल बाद 3 साल बाद योग शिक्षक मिलेंगे नहीं, क्योंकि बहुत लोग अंबेजोगाई की बात करते हैं, या ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 शिक्षक होंगे जिनने डिप्लोमा या डिग्री किया है, जो लोकल यहाँ पर चलाते हैं, ट्यूशन की तरह योग की क्लासेस चलाते हैं। तो यहाँ पर पहली संस्था है ओमकार योग शिक्षण संस्था। तो हम इसके अंदर 300 बच्चों को तो पहले अभी एडमिशन भी 150-200 तो एडमिशन होने वाले हैं। अभी 3-4 दिन के अंदर 3 तारीख के बाद ही प्रचार प्रसार करने लगा हो, तो सारा वहां भरा रहता है। अभी भी 10-15 लोग वहां बैठे हैं ऑफिस के सामने, तो मैं वाला आपको समय दे के आता है यहाँ से। तो आपने योग के साथ साथ जुड़ना है। कैसा जुड़ोगे? अभी एक मैंने केदार सर को या सर को भी अभी लिंक भेजता हूँ, लिंक को क्लिक करना है, ग्रुप के अंदर आ जाओगे आप। तो 10-15 ग्रुप है हमारे पास योग के अलग अलग, पतंजलि से जुड़े थे, अभी उसको इंक्लूड किया है ओमकार योग शिक्षण संस्था के अंदर। तो घर बैठे बैठे योग करना है। योग के अंदर इतनी शक्ति है, आप बोलोगे मैं आईपीएस बनना चाहता हूं, तो आईपीएस बनोगे। क्यों? मेडिटेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है उसके अंदर, जो आप सोचोगे ही करोगे। प्राणायाम करोगे, प्राणायाम, तो प्राणायाम से हमारी प्राण शक्ति बढ़ जाती है। आसन करोगे, शरीर अच्छा रहता है। अलग अलग पोजिशन से आसन करते हैं। तो एक ही जो हमारी संस्था है ओमकार योग शिक्षण संस्था, एक ही उद्देश्य है उसका, अष्टांग योग। बोले वाह, अष्टांग योग। तो अष्टांग योग में एक ही शब्द है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि
योष्टा वरदानी, तो ऐसा करके एक ही सूत्र है, एक ही लाइन है, टोटल एक लाइन है। यहां से आपने इतना बड़ा शब्द देखा, एक ही शब्द है, इसको तो मैंने तोड़ मोड़ के थोड़ा आपको समझ में आने के लिए अलग अलग लिखा है। ये एक ही शब्द है, इतना बड़ा शब्द कभी देखा आपने? तो ये संस्कृत का एक ही शब्द है, अष्टांग योग। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि योष्टा वर्गानी। इसी अष्टांग योग के अनुसार हमारा पूरा जीवन हमने बिताना चाहिए। सारे ऋषि मुनि ने इसी के अनुसार अपना जीवन बिताया है, तो हमने भी इसी के अनुसार जीवन बिताना। तो इसमें हम थोड़ा तोड़ मोड़ के करते हैं यम। तो यम भी 5 प्रकार के हैं, आपने बोलते ही रहना है। अहिंसा, सत्य, आस्थेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो ये नियम 5 प्रकार के हैं। ये नियम 5 प्रकार के, नियम भी 5 प्रकार के हैं। स्वच्छ, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान। तो ये नियम हो गए। तो यम और नियम पता लग गया। अहिंसा, किसी के साथ हिंसा नहीं करना चाहिए हमने, अपने मन वचन और वाणी से। अहिंसा, सत्य बोलना चाहिए। आस्थेय, चोरी नहीं करना चाहिए। अपरिग्रह, किसी की भी चीज नहीं उठाना है उसके बिना परमिशन से। ब्रह्मचर्य का पालन करना है, अपने मन इंद्रिय प्राण इनके ऊपर अपने नियंत्रण में रखना है, मन इंद्रिय और प्राण। तो स्वच्छ, जो नियम के अंदर जो 5 नियम है, स्वच्छ है ना, जैसे हम सफाई करते हैं शरीर की, तो अंदरूनी सफाई भी होना चाहिए हमारी। तो अंदरूनी सफाई कैसी करोगे? कुंजल क्रिया आती है, पंचकर्म, कुंजल क्रिया, वमन क्रिया जिसको बोलते हैं। तो वमन क्रिया से हमारा पूरा कप निकल जाता है बाहर। उसके बाद आता है शंख प्रसारण क्रिया, जल नीति क्रिया, सूत्र नीति क्रिया। तो ये सारी क्रिया पंचकर्म के अंदर आती है। ये सारी संस्थान के अंदर आपको फ्री में मिलेगा यहाँ पर। शुद्ध क्रिया, पंच, जितना हम कोशिश करें कि ज्यादा ज्यादा निःशुल्क रखे। अभी उसके बाद चलते हैं हम आसन के लिए। आसन तो 84 प्रकार के आसन है। कितने हैं? 84 आसन है, 84। तो इसके अंदर 5-6 आसन है। पीठ के बल, पेट के बल, वज्रासन, दंडासन, उसके बाद स्टैंडिंग आसन। तो ये 5 पोजीशन से आसन करना चाहिए। कितने लोग आसन करते हैं 5 पोजीशन से? हम क्या करते हैं, सुबह सुबह जाते हैं थोड़ा सा घूमने के लिए, और घूमने के बाद क्या करते हैं, वहीं पे आके रुक जाते हैं। चलते चलते बातें करते करते चलते हम बोलते हैं कि व्यायाम हो गया, व्यायाम हो गया। ये व्यायाम नहीं होता है। व्यायाम होता है 5 पोजीशन में व्यायाम करना है रोज के रोज। जो 5 पोजीशन में व्यायाम करता है और प्राणायाम करता है, जो मिलिट्री और पुलिस में जाना चाहता है, सिर्फ 2 महीना योग करता है, 2 महीना, तो मिलिट्री पुलिस में भर्ती। इसके उदाहरण है हमारे सामने है। और जो हमारे जो शिष्य है हमारे, तो अभी मिलिट्री पुलिस के अंदर है। अभी यहाँ ज्ञानदीप अकेडमी है, यहाँ पर पहले 150-200 बच्चे थे, अभी वहां 600 बच्चे हो गए हैं। जब से मेरे कैंप चलने लगे, वहां हफ्ते में 2 दिन जाता हुआ ज्ञानदीप अकेडमी, गरीब बच्चों की सेवा करने के लिए। क्योंकि वो क्या करते हैं, प्राणायाम करते हैं। मैं उनको वही सिखाता हूं। मैं 2001 में भर्ती हुआ था, 2002 में कमांडो कोर्स किया, CIGW कोर्स किया, अलग अलग कोर्स करके 21 साल की सर्विस पूरा करके आया हूं। उसको भी 3 साल हो गया। तो ये सारा अनुभव जो मेरे पास, इसको मैं शेयर करता रहता हूँ। रोज 500 लोगों को योग सिखाता हूँ कहीं ना कहीं जाके। जैसा कल 3 कैंप हो गए थे, आज सुबह से ये दूसरा कैंप है, अभी 2 और होने हैं कैंप। तो मेरा एक ही उद्देश्य होता है जीवन का, जो मेरे पास ज्ञान है दूसरे को दो। और मैं किस लिए करता हूं, कुछ पुण्य, जैसा पुण्य होता है, बोलते हैं कि इससे पुण्य मिलता है, उससे पुण्य मिलता है, यहाँ पैसा चढ़ाओगे यहाँ पर पुण्य मिलेगा। तो मैं पैसे से, धन से विश्वास नहीं रखता हूं। मैं पुण्य कमाता हूं दूसरे को योग सिखा के। तो जीवन का एक ही उद्देश्य है कि जो मेरे पास ज्ञान है सब आपको भी मिले। अगर मैं 2 घंटा हर रोज योग करता हूं, तो कौन सा योग करता हूं आपको लिंक के अंदर मिलेगा, रोज के रोज लिंक आएगा आपके मोबाइल के अंदर। वो सारा ग्रुप बंद है हमारे पास, जो 15-16 ग्रुप है, उसमें कोई मैसेज नहीं कर सकता है। कोई मैसेज करना तो पर्सनल कर सकता है, लेकिन ग्रुप के अंदर नहीं डाल सकते, वो बंद कर रखा है ग्रुप। उसमें सिर्फ एक लिंक जाती है रोज की रोज, घर बैठे बैठे योग किस प्रकार से आप सीखे। तो आसन हो गया। जब हम आसन करते हैं तो प्राणायाम, तो प्राणायाम भी कम से कम 7 प्राणायाम रोज करना चाहिए। पहला भस्त्रिका, बोलो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, बाह्य प्राणायाम, उद्दय प्राणायाम। उद्दय होता है ऐसा ही गले के लिए इस प्रकार से। उसका भ्रामरी प्राणायाम। तो ये प्राणायाम क्या करते हैं, जो हमारे शरीर के सारे विकार रोग दूर करते हैं प्राणायाम।
और जब प्राणायाम करते हैं, आसन करते हैं, तो प्रत्याहार हो जाता है, इंद्रियों के ऊपर संयम हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, देखा होगा आपने, सारे लोग पैसे लेके जाते हैं, तुम ऐसा करो शांति आती है, ऐसा करो शांति आती है। ये जब तक हम अष्टांग योग का पालन नहीं करते तब तक शांति नहीं आती हमारे पास। और ये फ्री में मिलता है, योग में कहीं पैसा देने की जरूरत नहीं है। और जब ये प्रत्याहार हो जाता है, इंद्रियों के ऊपर संयम होता है, तो धारणा बन जाती है। अभी तो हमारी धार कश्मीरी धार है ना, जैसा बूंद बूंद टपकता है ना जैसा पानी, तो अभी पानी के धार के समान हमारी धारणा होती है, लेकिन ये तेल के समान हमने बनाना है योग द्वारा। और जब धारणा बन जाती है तो उसके बाद ध्यान लगना शुरू हो जाता है। तो ध्यान, ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, नूर, ये सारा एक ही है। सिर्फ धर्म बनाए हैं, हमने बनाए हैं धर्म कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। जब हम फौज के अंदर रहे, हमको पता नहीं लगता था कि ये मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, हिंदू है। जब हम नेम प्लेट के ऊपर देखते थे तो पता लग जाता था कि ये मुस्लिम का है, ये हिंदू का है। तो जाति धर्म बनाने वाले हम ही हैं। और इसी जाति धर्म के चक्कर में आज देखो कितना झगड़े हो रहे, जो बड़ी बड़ी लड़ाई हो रही है, सिर्फ जाति धर्म के चक्कर में ही हो रहा है। यदि सारा विश्व योग करता तो हम भूल जाते कि ये इस जात का है, ये इस जात का है। तो योग सबसे बड़ा कार्य करता है, जाति भेद से दूर रखता है, पाखंडों से दूर रखता है, अंधश्रद्धा से दूर रखता है, और सीधा हम कांटेक्ट करते हैं ईश्वर से। तो आगे आता है ध्यान। तो ईश्वर, वाहिगुरु का ध्यान योग द्वारा ही लगता है। और जब ध्यान लग जाता है तो लास्ट में आता है समाधि की अवस्था। समाधि यानी मन के अंदर कोई भी विचार नहीं लगता। तो इसके भी जो सूत्र है, जैसा यम के सूत्र है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, पंच यमः, शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईश्वर परिधान, पंच नियमः। फिर प्राणायाम के बारे में आता है सूत्र, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास सति और गति विच्छेद प्राणायाम। जब प्राणायाम हो जाता है तो स्थिरम सुखम आसनम। फिर उसके बाद स्व संप्रयोगी चित्त स्वरूप अनुकार इंद्रियाना प्रत्याहार, ये प्रत्याहार का सूत्र है। फिर उसके बाद देश बंध चित्त से धारणा, तो धारणा बन जाती है, आपको जो समझाया। उसके बाद ध्यान लगना शुरू हो जाता है। तो ध्यान में तत्र प्रत्येक तांता ध्यानम, सारे जो तंत्र है सारे अपने होश में आने लगते हैं। और उसके बाद जो लास्ट में जो समाधि की अवस्था है, तो उसके अंदर कोई विचार ही नहीं आता है हमारे मन के अंदर। तदे यार्थ मात्र निर्भाषम, स्वरूप शून्य में वो समाधि। तो हमारा जो स्वरूप है शून्य हो जाता है, हम अपने आप को आत्मा मानने लगते हैं। अभी तो हम अपने आप को शरीर ही मान रहे हैं कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, इतना मेरे पास इतना प्रॉपर्टी है, इतना मेरे पास पैसा है। तो एक हम क्या करते हैं, हम अपने आप को शरीर मानने लगे हैं। लेकिन योग के अंदर आओगे तो अपने आप को आत्मा मानोगे। तो आत्मा अमर है, आत्मा कभी नहीं मरती है। और यही शिक्षा योग के अंदर दिया जाता है। पहले गुरुकुल के अंदर यही सिखाया जाता था पहले, लेकिन जब अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने गुरुकुल हमारे बंद कर दिया। और जो नालंदा विद्यापीठ थे, मालूम है सबको नालंदा विद्यापीठ कहाँ है? बिहार में है। तो वहां पे जितने भी ऋषि मुनि थे सारे वहां पर क्या करते थे, वहां हरियाणा, इधर दिल्ली साइड में, हिमाचल साइड में, या जम्मू कश्मीर, या उत्तराखंड, पहाड़ों में जाते थे, वहां तपस्या करते थे, योग करते थे वहां जाके। और वहां किताबें लिखते थे। किताब तो नहीं थी उस टाइम तक, पन्ने, मालूम है ना, पन्ने के ऊपर लिखते थे स्याही से। और वहां आके नालंदा विद्यापीठ में आके वहां प्रकाशित करते थे। तो 3 महीना जो बख्तियार खिलजी था उसने जलाया था नालंदा विद्यापीठ। तो उसके अंदर सारे योग ग्रंथ थे, और उसमें सारा यही जो मैं बताता हूं वही सिखाया जाता था वहां पर योग। और फिर उसके बाद 3 महीने तक उसकी आग जलती थी, मालूम है? 3 महीने तक उसकी आग जलती थी। जो बख्तियार खिलजी था उसका इलाज भी किया था वहां नालंदा के जो ऋषि मुनि थे उन्होंने, लेकिन बोला कि मेरे से विद्वान कोई नहीं है, मेरे से बड़ा डॉक्टर कोई नहीं है। और लास्ट में उसने वो जला दिया। तो आपको सिकंदर की कहानी में याद होगी आपको। सिकंदर लास्ट में बोला मरते समय, बोला यहां जितनी भी मेरी प्रॉपर्टी है सारी प्रॉपर्टी गरीबों के लिए दान करो। और बोला मैं कुछ भी नहीं लेके आया था आते समय। सारे सिकंदर देखा आपने, सब सारे दुनिया को हराया था उसने। लास्ट में मरते मरते बोलता है, क्योंकि उसका इलाज कोई भी नहीं कर पाता है लास्ट में, सबसे लास्ट में। सारे जितने भी ऋषि मुनि आए सब कुछ आए, लेकिन कोई उसको बचा नहीं सका। तो लास्ट में मरते मरते बोला मैं खाली हाथ आया था और खाली हाथ जा रहा हूं। कोई भी काम, ना ऋषि मुनि काम आए, ना वैद्य काम आए, कोई भी मेरे काम नहीं आए, क्योंकि मैंने अपने आप को शरीर माना।
और सारे जग के ऊपर राज्य किया और लास्ट में खाली हाथ जा रहा है। तो सारे जो वैद्य थे, डॉक्टर थे, सारे आ गए थे लास्ट के समय में। तो उसी प्रकार से हमारी भी अवस्था होने वाली है एक दिन। तो हमने कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करना है जो समाज के लिए, हित के लिए हो, समाज के हित में हो, अपने घर के साथ साथ। तो योग जो है आपको हॉस्पिटल का खर्चा बचाएगा। योग करोगे तो योग आपको स्ट्रांग बनाएगा। योग प्राण शक्ति बढ़ाता है, प्राण शक्ति। आप बोलोगे प्राण शक्ति बढ़ जाती है तो ऑक्सीजन के ऊपर आदमी जीता है कि नहीं? अब जब हॉस्पिटल के अंदर जाता है वही व्यक्ति और लास्ट के समय में जब डॉक्टर बोलते हैं कि आप ऑक्सीजन लगा लो, उसके बाद लास्ट तक वो ऑक्सीजन रहता है, लास्ट में उसकी जान चली जाती है कि नहीं? ऑक्सीजन देने के बाद भी आदमी नहीं बच पाता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि जो प्राण की शक्ति है वो हमारी कमजोर हो जाती है शरीर के अंदर से। प्राण शक्ति ऑक्सीजन से मिलती है, लेकिन जो प्राण शरीर के अंदर रहता है तो शक्ति बढ़ाने का कार्य कौन करता है? योग करता है, प्राणायाम करता है। इसलिए ऋषि मुनि 150-200 साल जीते थे। योग में जुड़े हुए तो फ्री का ज्ञान है, फ्री का। चुपचाप अपने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जहां पार्क है, खेती है, वहां जाके बैठ जाना है। एक छोटा सा बोरा या छोटा सा मैट लेना है साथ में, वहां जाके अपना प्राणायाम करना है। भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम। और सीखने के लिए मैं सिर्फ 4 दिन में योग सिखाता हूं। कितने दिन में? 4 दिन में। और यहाँ सिखाने वाले देखा होगा, पुणे में जाओगे वहां 500 कितना 5-5 हजार रुपए लेते हैं। यहाँ अम्बेजोगाई के अंदर 2000 लेते हैं। मालूम होना चाहिए आपको। 2-2 हजार, 1.5-1.5 हजार कीमत है यहाँ। औरंगाबाद जाओगे 3-3 हजार है। लातूर में है 4,000 महीने का योग सीखने का। आप मैं ऐसे लोग मिले मुझे 4-4, 5-5 साल से योग सीख रहे। मैं बोलता हूं उनको, आपको ये आता है? आपको कपालभाति, उसका अर्थ बताओ, उसका लाभ बताओ, उसका हानि बताओ और करके दिखाओ। करके तो दिखाते हैं लेकिन उसका आगे का कुछ नहीं आता उनको, क्योंकि वो सिखाते नहीं है जो सिखाने वाले है। क्योंकि आपको सारा योग सिखा दिया तो आप आओगे नहीं, फिर उनको 3,000 रुपये महीना कहां से आएगा? और मैं क्या करता हूं, 3-4 दिन के अंदर सारा योग सिखाता हूं। मैं तो प्राणायाम 7 प्राणायाम है, 84 आसन है, उसका 1 दिन लगता है सीखने के लिए। कैसे सीखोगे? अपने YouTube के ऊपर जैसा देखते हो, दूसरे भी YouTube के ऊपर कोई भी हम गेम देखते हैं, बस आपने उसको देख देख के सीखना है। और मैं दूर का नहीं, यही का पिताजी सारा नगरी, यहाँ पर क्लास चलती है 2 घंटे की सुबह सुबह। तो योग से सबने जुड़ना है। कुछ खाने पीने के नियम है, उसका भी पालन करना है। खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना है। उसके बाद दोपहर सुबह जब आते हो भरपेट खाना खा के आना है। फल फ्रूट, ड्राई फ्रूट सुबह ही खाना है, दोपहर में कम, शाम को कम खाना है। ये ऐसे 45 नियम है, आपको ग्रुप के ऊपर मिलेंगे 45 नियम। उसके बाद करते हैं आपके काम की बात। तो ओंकार योग शिक्षण संस्था जो स्थापन हुआ है, ये जिले की पूरा मराठवाड़ा की पहली संस्था है। अभी तक लोगों को कुछ भी पता नहीं कि संस्था, सारे बोलते हैं सर हमको क्या फायदा है इस संस्था का, योग का क्या फायदा है। तो देखो आपके लिए गोल्डन चांस तो बता दिया कैसा आने वाला है। अब आप जो भी इस संस्थान के अंदर शामिल होना चाहते हैं, कैसा 1 घंटा योग करना है अपने, ऑनलाइन करो, ऑफलाइन करो। ऑफलाइन के लिए यहाँ 4-5 जगह, छत्रपति संभाजीराजे ग्लोबल स्कूल, यहाँ पर 1 क्लास अभी चलेगी कल परसों से। पिताजी साड़ा नगरी, वहां पर 2 ग्राउंड है, वहां हर रोज सुबह शाम 2 क्लास चलती है। उसके बाद यही के हर एक स्कूल कॉलेज के एक हम शिक्षकों को भी तैयार कर रहे योग के लिए, उनको संस्था से जोड़ रहे। तो सारे स्कूल कॉलेज में हमने पत्र भी दिया है संस्था की तरफ से। अब विद्यार्थियों को भी हम जोड़ रहे। कैसा? जो 12 पास के बच्चे हैं उनको डिप्लोमा फ्री में करवाया जाएगा 6 महीने का। और जो 10 पास के जो बच्चे हैं उनको भी 6 महीने का योग सर्टिफिकेट कोर्स करवाया जाएगा। लड़का है लड़की हो, अभी तो लड़कियों की ब्याज चल रही है, अभी 300 लड़कियों की। तो उसमें आपने एडमिशन लेना है, तो एडमिशन दूर जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे आपको फॉर्म मिलेगा। सारे उधर इकट्ठा हो गए सारे लोग, तो यहीं पे आपको क्लास ली जाएगी 1 घंटा, चाहे हफ्ते में 2 ही क्लास हो, आधा घंटा हो या पौन घंटा हो, आपको इधर ही योग सिखाया जाएगा। आपने सिर्फ तैयार होना है योग के लिए। हाँ, योग हमने करना है। और योग का फायदा बताते हैं आपको। जो संस्था से जुड़ेगा उनको आई कार्ड, ऐसा ड्रेस मिलेगा। आपने घर की भी सेवा करनी है और 1 घंटा रोज दूसरे को भी योग सिखाना है। अब आपको प्रॉफिट की बात करते हैं कि आपको पैसे मिलेगा, क्या मिलेगा संस्था से। तो संस्था से जो मिलेगा वो मिलेगा आपको 75%। कितना? आप 100 रुपए कमाते हो, 100 रुपए,
तो 75 रुपए मिलेगा। ऐसा कभी देखा आपने किसी शिक्षकों को 75% कोई संस्था देती होगी? तो पैसा कैसा बनेगा? अंबेडकर के अंदर जैसे लोग 2000 रुपए लेते हैं, आपने 200 रुपए ले लो, ज्यादा नहीं लेना है उनसे। कितना लेना है? 200। आप पूना में जाओगे, कहीं गांव में जाओगे तो वहां 100 रुपए लेना है, लोग 500 लेते, आपने 100 ही लेना है। आप लातूर जाते हो, लातूर वहां 3000 है दूसरी जगह, आपने 1000 लेना है। कितना? 1000 ही लेना है, ज्यादा नहीं। तो सारे लोग एक तो आपके पास आइए, 100 लोग को सिखाइए, कितना हुआ? 1000 से कितना हुआ 100 लोगों का? 1 लाख हुआ। कितना? 1 लाख हुआ। तो आपको कितना मिलेगा इसमें से? 75,000 है कि नहीं? पैसा बैठे बैठे, पैसा घर बैठे बैठे। आपने सिर्फ 1 क्लास लेना है रोज, सुबह सुबह। आपने एक बार योग सीख लिया तो आपने लोगों को भी सिखाना है। तो जगह कहां मिलेगी? मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, बाकी पार्क है। अब जैसा ये जो 25% बताया था आपको, अब इसमें से जो 75,000 रुपए आ रहा था, 10,000 रुपए का हॉल ही ले लो। अब क्या दिक्कत आ रही? क्या लेना आपने? हॉल ही लेना है 10,000 रुपए का। हॉल 10,000 में कहीं भी मिलेगा आपको, बड़ा वाला हॉल। तो इसमें 1 क्लास की जगह 2 चलाओ, 3 क्लास चलाओ, सुबह 1 चलाओ, शाम को चलाओ। दिन भर अपनी नौकरी करो, मिलिट्री में जाओ, कोई भी सर्विस करो, दिन में सारा फ्री। तो आप दिन भर फ्री है ना। और योग कब खत्म होता है? सुबह 7 बजे योग खत्म हो जाता है। 6 से 7 करना है। सारे लोग जब सो जाते हैं, आपका योग खत्म हो जाता है, आप योग करके वापस आ जाते हो। समझ गए? अब उसके बाद अपनी शाम को 1 क्लास चलाना है, जब आपका कॉलेज खत्म हो जाता है तब 1 क्लास चलाना है। 2 क्लास हो गए, दोनों में 100 लोग आ गए, 1,000 रुपए लिया, कितने? 2 लाख आए। पैसा हो रहा है कि नहीं? अब आपने बोला कि सर हमें क्लास नहीं लेंगे, हम दूसरा कुछ और बताओ आपके लिए। तो जब संस्था से जुड़ोगे तो आपने क्या करना है? हफ्ते में 1 कैंप करना है। क्या करना है? सिर्फ 1 ही कैंप करना है आपने, 1 घंटे का। वैसे मैं अभी 1 घंटे के लिए आई यहाँ, तो अभी डिमांड आनी आ रही है। अभी 2 साल के बाद आप खुद देखना, जब ये योग की वैकेंसी निकलेगी, कितने लोग। अभी तो मैं आपके पास आ रहा हूँ, फिर लोग सारे ऑफिस में जगह नहीं मिलेगी, सर हमारा डिप्लोमा करो, डिग्री करो। अभी एक पहली संस्था है और पहली बैच फ्री है, दूसरी में थोड़ा सा शुल्क लेंगे हम, ज्यादा नहीं। प्रवेश फीस 100 रुपए लेंगे दूसरी बैच में, लेकिन अभी पहली बैच से 1 साल तक कुछ भी नहीं लेंगे किसी से भी पैसा। ठीक? तो जब बताया आपको, आपने 1 कैंप किया, कितने का? 10,000 रुपए का। 10,000 रुपए। हमारे जो महाराज लोग है, जो कथा पुराण करते हैं, कितना पैसा देते हैं उनको? 30,000 देता है, कोई 40 देता है, कोई 50 देता है, देता है कि नहीं? तो आपका तो ओरिजिनल है ना, आप तो विज्ञान के साथ चल रहे हैं, साइंस के साथ चल रहे हैं। आप ये कोई ढोंग नहीं है, पाखंड नहीं है। सारा विश्व योग करता है। आपने योग प्राणायाम करते हो, आप योग प्राणायाम, खाली भस्त्रिका प्राणायाम, सांसों को ले रहा है और खाली कर रहा है। देखो करो एक बार ऐसा। देखो इससे क्या होता है? कोरोना आपके पास आएगा नहीं, सर्दी जुकाम कभी लगेगा नहीं। बातचीत नहीं करना बच्चों, सर्दी जुकाम कभी होगा नहीं, कोरोना आपके पास आएगा नहीं, कोई वायरस आपके पास आएगा नहीं, दमा कभी होगा नहीं, अस्थमा कभी होगा नहीं, हॉस्पिटल का खर्चा बच जाएगा। ये प्राणायाम यदि किसी को बताते हो, जिसको दमा वाला पेशेंट है, घर जाके बताते हो, उसका 8 दिन तक क्लास लेते हो कि ये भस्त्रिका करो, उसका दमा ठीक हो जाता है। और आप उसने 1-2 लाख रुपए जहां खर्चा किया है, और आपके सिर्फ फ्री मार्गदर्शन से उसका दमा ठीक हुआ 8 दिन में, 1 महीने में, तो क्या करेगा? खुशी से आपको 8-10 हजार रुपए दे देगा आपको। देगा कि नहीं? और आपने एक कैंप भी किया कहीं भी जाके, जैसे गांव में, शहर में, अभी लोग जैसे जिस प्रकार से हमारे जो महाराज लोग है उनको बुलाते हैं कथा के लिए, तो आपको भी एक दिन ऐसे ही लोग जल्दी ज्यादा ज्यादा आपको एप्लीकेशन देंगे कि हमारे पास 1 कैंप है, 2 कैंप के लिए आओ, 2 घंटे के लिए आओ। तो 1 घंटे के लिए भी जाते हो आप कैंप के लिए, तो 10,000 रुपए मिलेगा आपको। जब 10,000 आ गए तो वहां पर संस्था को दिया नहीं दिया, उसको कोई दिक्कत नहीं। 10,000 सारा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कैंप का 1 घंटे में होगा 10,000 रुपए। 4 कैंप लिया महीने में तो कितना हुआ? 40,000 हुए। ये तो तनख्वाह है कि नहीं? 4 कैंप की। अब बोला हम कैंप भी नहीं करेंगे और हम किसी के घर में, जैसा घर में जाने आपको, तो 4-5 घर मिल गए। जो अमीर लोग होते हैं क्या करते हैं? योग शिक्षकों को घर बुलाते हैं, तो वहां पर आपको 4 घर मिल गए, वहां 4-4 हजार रुपए देते हैं पूरे परिवार को सिखाने का। 4,000, 5,000, या भी देते 5,000 रुपए घर सिखाने के लिए जाना है अपने। 4 घर मिल गए, कितने हुए? 5,000 से कितना हुआ? 20,000 मिल गया। तो रोज 1 घंटा जाना है उनके घर में सिखाने के लिए, तो 20,000 रुपए आ रहा है कि नहीं फ्री में? एक तो आपका शरीर भी ठीक रह रहा है, आपका शरीर का व्यायाम हो रहा है और पैसा भी आ रहा है। तो ये तो घर जाके 3 टैक्टिस बताया, चौथी टैक्टिस बताते हैं। आपने बोला सर कुछ भी नहीं करेंगे, हमको एक ऐसा सिस्टम बताओ कि हम घर के अंदर बैठे बैठे करें, कि बाहर का आदमी कोई नहीं, हम भी बाहर न जाए। तो आपने क्या करना है? घर में ऐसा एक कैमरा लगाना है,
आप मैट बिछाना है और वहां ऑनलाइन संस्था की तरफ से। अब ऑनलाइन के लिए कहाँ आएंगे लोग? तो मेरे पास बहुत लोग हैं यहां से लेकर पूरे दिल्ली तक। अब मेरी सादत कम से कम 12-13 हजार मिलिट्री की सादत है जो रिटायर भी गए हैं अभी मेरे साथ साथ। तो सारे शिष्य थे हमारे। वहां भी मैं कोर्स चलाता था देहरादून में। ITBP योगा DDN एक चैनल है। कौन सा? ITBP योगा DDN, याद रखना, यूट्यूब में मिलिट्री का चैनल है। यहाँ का है ओमकार योगा, उसमें 800 वीडियो है। आप जब ऑनलाइन करोगे तो ऑनलाइन में 100 रुपए भी लेते हो। कितना? 100 रुपए। ऑनलाइन में आज 100 रुपए कोई नहीं ले रहा आजकल। आजकल 1-1 हजार 2-2 हजार ले रहे ऑनलाइन में। कोई भी क्लिक आप करते हो ना उसको लिंक को, तो तुरंत वो बोलता है तुम्हारा बैंक अकाउंट इतना इतना पैसा है, 1000 चाहिए या 2000 चाहिए, तुरंत मांगते हैं। तो आपने 100 रुपए भी आपने एक ऐड कर दिया, ओमकार योग शिक्षण संस्था योग शिक्षक आपका नाम लिख दिया उसके ऊपर, एक अच्छी सी ऐड बना दिया, बस आपने उसको ग्रुप में भेज दिया तो सारे लोग जुड़ेंगे आपसे। 100 रुपए लेते हो तो पूरी दुनिया को कितने पैसा आएगा बता नहीं सकते। तो पैसा कमाने का साधन योग बहुत अच्छा है। आपने बोला कि सर हम कुछ भी नहीं काम करेंगे, हमको एक ऐसा कोई कार्य बताओ कोई कि हम कोई मेडल ला सके विदेश से। जब विदेश से जाओगे तो हमारे पास ट्रेंड है, हमारे पास 17 योग शिक्षक है। कितने? 17 की कमेटी है ओमकार योग शिक्षण संस्था। तो उसके अंदर एक सोमेंद्र शास्त्री, नाम सुना आपने? सोमेंद्र शास्त्री, उनने 6 गोल्ड लाया है विदेश से और अभी वो भारत देश के कोच है योग के, जो हमारे संस्थान के अंदर कभी आपको मिलाएंगे। यहाँ उनकी द्वारी देखा आपने तो यहाँ से गर्दन इधर से इधर निकाल के फिर यहाँ से ऐसा निकाल देते हैं बाहर। इनके वीडियो देखना आपने। अभी कल एक लिंक मिला, आपको नहीं मिला, कॉलेज के ग्रुप में नहीं मिला। मैंने प्रिंसिपल को बोला था आज मिलेगा ग्रुप आपके, ठीक है। फिर भी 1-2 लोग ने हमको क्या करना है, हाई करके मैसेज करना, एक दूसरे को पास करना। वो जो यहाँ का 3 तारीख का जो वीडियो का न्यूज है, न्यूज के अंदर हमने ये जो बता रहे सब कुछ लिखा है उसमें कि कौन कौन योग संस्थान के अंदर आएंगे। तो ये ऑनलाइन का भी आपको बता दिया। अब जो 10 पास के जो बच्चे हैं उनको मिलिट्री और पुलिस में जाने के लिए यदि आप 2 महीने लगातार योग करते हो तो उसके अंदर मैं सारा बताऊंगा, दौड़ कैसे दौड़ना है, गोला फेंक कैसा करना है, जो जो मेन है चीजें। तो उसका ऐड भी निकाला है हमने, सारे ग्रुप में डाला भी है, आपको भी मिल जाए आप ग्रुप के अंदर जब जुड़ोगे। तो जो मिलिट्री और पुलिस में जाना चाहता है इसमें से कोई पुलिस में मिलिट्री में, तो आपने पिताजी साड़ा नगरी वहां प्रैक्टिस के लिए आना है, फ्री में, कहीं पैसा नहीं देना है। पैसा आपने खर्चा क्या करना है, एक म्याट एक लेना है 500 रुपए आपने खुद, और योग का ड्रेस लेना है 600-700 रुपए का ड्रेस है ऐसा, वो फटेगा नहीं। एक बार ड्रेस ले लिया ना, अब मेरे पास जो ड्रेस है तो 1200 रुपए का ड्रेस है जो कल लेके आया था। तो परसों मतलब इससे पहले वाले कैंप में आए थे, लेके दूसरे स्कूल में गए थे। तो कम से कम उसको 10 साल हो गया, फटा नहीं अभी तक। तो जब ऐसा ड्रेस कोई लोगे ना तो फटेगा नहीं। कितना अब इसमें काम करो, कुछ भी करो। तो योग का ड्रेस 700-800 रुपए का और 500 रुपए मैट, इतना ही खर्च करना है आपने। 1500 रुपए ज्यादा खर्च करना है योग से जुड़ने के लिए। तो जो पहली बैच है, जो पहले बैच से जुड़े उनका डिप्लोमा यहाँ पर फ्री करवाने वाले हैं। ये डिप्लोमा करते हो, ये डिप्लोमा कम से कम आपको 1 लाख रुपए खर्च आता है। मैंने 6 महीने का योग कोर्स किया था मुरार देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान दिल्ली में। तो वहां पे तो 60,000 तो फीस ही था, लेकिन उसके आगे बहुत पैसा लगा। कम से कम 1 लाख से ऊपर गया था हमारा कलेक्शन 6 महीने का, खाने का, पीने का, रहने का। दिल्ली में देखो कितना खर्चा आता होगा। तो यहाँ पर आपको 1 साल का डिप्लोमा, 6 महीने का योग शिक्षक ट्रेनिंग कोर्स का, योग प्रशिक्षक का प्रमाण पत्र फ्री में दिया जाएगा आपको। क्यों? आपने योग से जुड़ना है, पहली बैच है और यहाँ पर संस्था भी पहली है। और यहाँ से देखो अभी जो कार्य किया था, तो ये पतंजलि के अंदर कार्य किया मैंने 2 साल तक। तो ये पतंजलि का योग शिक्षक हो, तो इसमें देश विदेश में जा सकते हैं। तो अभी जो संस्था खुली थी, ये उसका न्यूज है, ये 19 पेपरों में गया था ये न्यूज। ये जो फ्रंटियर लेवल का DIG साहब का योग प्रशिक्षक का क्या लिखा है इधर, उप महानिरीक्षक। तो मिलिट्री के अंदर इंस्पेक्टर था, ठीक। नेक्स्ट आपको ये न्यूरोथेरेपी, इसका भी इंस्पेक्टर, इसका भी सर्टिफिकेट है। ये मुरारी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान आयुष मंत्रालय के अंदर आता है, सरकारी एक ही संस्थान है पूरे अपने इंडिया के अंदर, मुरारी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान। ये जो प्रोटोकॉल है हम जो योग करते हैं देश विदेश में, यही संस्थान प्रचार करता है, ये सरकारी है। तो यहाँ से ये 6 महीने का योगा एंड योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर कोर्स वो था, मार्कशीट, और ये है इसका
प्रमाण पत्र 6 महीने का योग इंस्ट्रक्टर का। यह है डिग्री, ये डिप्लोमा है, नेचुरोपैथी एंड योगा एजुकेशन का डिप्लोमा का ये मार्कशीट है। क्या है? मार्कशीट। और ये डिप्लोमा है, योगा का डिप्लोमा। तो ऐसा डिप्लोमा मिलेगा आपको। नेक्स्ट आपको दिखाते हैं, ये है सेकंड ईयर की डिग्री, नेचुरोपैथी योगा एंड योगा नेचुरोपैथी डिग्री है। और ये फर्स्ट ईयर की डिग्री है। यहां से ये है योगा वॉलंटियर सर्टिफिकेट, मतलब योग के अंदर किसी को ईजा होती है या दुखापत होती है तो आपके ऊपर वो क्लेम नहीं कर सकता है, क्योंकि आपके पास योगा का ये सर्टिफिकेट है आयुष मंत्रालय के, आप सरकार मान्य प्रशिक्षक है। नेक्स्ट दिखाते आपको ये शुभ संदेश दिखाए थे। ये जो हमारे आमदार जी, आमदार ताई कौन, नमिता ताई मुंदड़ा जी, तो उन्होंने ये दिया है, ये 200 कार्यक्रम किया है अमृत योगा के अंदर निःशुल्क, उसका एक प्रमाण पत्र है। यह देखिए संस्था का रजिस्ट्रेशन है, ओमकार योग शिक्षण संस्था का रजिस्ट्रेशन। यहां दिखाते आपको 25 कार्यक्रम किया था, एक खोलेश्वर विद्यालय में निःशुल्क किया था, इसका प्रमाण पत्र है। और इसमें कितने लोगों को योग सिखाया? 5000 लोगों को। अब यहां से ये देखो पतंजलि योग माजी सैनिक 30,000 विद्यार्थ्यांना दिले योगाचे धडे। कितने हजार? 30,000 मोफत। अब यहां देखो आंबेजोगाईच्या दत्ता हरिद्वार इथल्या शिबिरामध्ये 5.5 मिनिटांमध्ये 84 आसन। कितना? 4.5 मिनट में 84 आसन। ये करके यहाँ भी दिखाया था, कौन सा पिछले साल है, मतलब 2 साल पहले थे। हाँ, तो यहाँ भी करवाएंगे, अभी एक दिन कैंप करेंगे। ठीक, ये देखिए यहाँ पर देखो 55,000 लोगों को योग सिखाया। कितने? फिर कितने है? या शतक पूरा किया, शतक। हाँ, अब यहाँ देखो 150 कार्यक्रम किया। कितना? 150। तो 150 कितने लोगों को योग सिखाया? 65,000। कितने? 65,000। अब यहाँ देखो पतंजलि योग समिति शिबिराचे विक्रमी द्विशतक, डबल सेंचुरी, कितने लोगों को योग सिखाया? कितनी? हाँ, तो इसका प्रमाण है, आपने वीडियो देखना है ओमकार योगा, उसमें सारा एक्यूरेट डेट के साथ लिखा है। 800 वीडियो है। कितने? 800 वीडियो। फेसबुक लाम दत्ता नाम पे है, 2 फेसबुक है, तो वो भी सारे भरे हैं फेसबुक। एक भर के मतलब वो ब्लॉक ही हो गया, इतने उसके अंदर वीडियो हो गए, तो दूसरा अभी फेसबुक खोला है। ठीक, तो उसके अंदर कम से कम 150 कार्यक्रम है उसमें भी। अब ये देखो यहाँ क्या लिखा है, पतंजलि योग सेवा 200 शिबिरातून 80,000 साधकांना योग शिकवला, रामदेव बाबांनी आशीर्वाद दिया है। और वहां जाके सारे जो प्रशस्ति पत्र है, यहाँ पे 3 प्रशस्ति पत्र आपके कॉलेज के भी गए हैं। कहां पर? भारत स्वाभिमान में, और वहां से रिसीव लेके आया हो, तो इसका ये प्रमाण है। तो आपको प्रमाण की भी जरूरत है, तो जुड़ोगे सारे योग से। अब यहाँ इस प्रकार से यह फॉर्म मिलेगा आपको, ये भरना है आपने, और भर के चाहे आपको व्हाट्सएप के ऊपर भी मिलेगा, आपने व्हाट्सएप के ऊपर भी भेज दिया, और यहाँ सबका सर के पास भी रख दिया, केदार सर के पास। तो उसके साथ साथ क्या लगाना, इसके साथ में ये 12 पास तो नहीं है, आप जब 12 पास हो जाओगे तब भी प्रमाण पत्र दे देना। कौन सा? मार्कशीट। लेकिन अभी आधार कार्ड और 10 पास का मार्कशीट और 2 फोटो, एक फोटो इसमें चिपकाना है, एक यहाँ स्टैम्पिंग करना है, तो वहां पर आपका एडमिशन हो जाएगा। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, यहीं पे रजिस्टर लेके आऊंगा, यहाँ पर मैं चेयर लगा के इधर ही में स्टैंप मार के आपको दे दूंगा, एडमिशन नंबर सब कुछ दे दूंगा। कहा? यही बैठे बैठे। ऐसा ही एक दिन क्लास लेंगे, बातचीत नहीं करूंगा बच्चे, ऐसा ही क्लास आएगा एक दिन, और उसमें सारे फॉर्म भर के रखना आपने, यही पे आपका एडमिशन करवा देंगे। रजिस्टर इधर लाऊंगा, स्टैंप सही इधर ही करके आपको एडमिशन आईडी नंबर यहाँ पर दिया जाएगा। सिर्फ आपने योग में जुड़ना है। ठीक, क्यों जुड़ना है? अपने लिए और देश को बचाने के लिए। कितना पाखंड हो रहा है देश के अंदर आजकल। कोई बोलता है, तो कोई बोलता है तुमको भगवान ऐसा मिलेगा, कोई बोलता है ऐसा मिलेगा, कोई बोलता है ऐसा, सारा झगड़े। कोई बोलता है हमारा ये भगवान बड़ा है, कोई बोलता है हमारा ये भगवान बड़ा है। ईश्वर, अल्लाह बातचीत नहीं होती, भाई गुरु सब एक है क्या नहीं? एक वो ज्योति स्वरूप है। अल्लाह कैसा है? ज्योति स्वरूप है। आपसे कुछ मांगता है, अल्लाह मांगता है कुछ आपसे, ईश्वर मांगता है कुछ, ईश्वर देता रहता है। ईश्वर का जो 7 गुण है,
कौन से गुण है ईश्वर के 7 गुण? पहला गुण है ईश्वर ज्ञान स्वरूप है। तो परमात्मा कैसा है? तो आपको ज्ञान देता है। ईश्वर पवित्र रूपी है। परमात्मा कैसा है? अल्लाह कैसा है? पवित्र रूपी है। ईश्वर सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है। ये सारे आत्मा के जो गुण है, जो परमात्मा के गुण है, वही हमारे गुण होना चाहिए। वो परमात्मा है, हम कौन है? उन्हीं के छोटे से बालक है, छोटे से पुत्र है। हम कौन है? आत्माएं हैं। हम सब कौन है? आत्मा है। लेकिन हमने क्या किया है? अपने शरीर समझा है अपने आप को कि मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं, मैं बड़ा हूं, मैं अमीर हूं। ये सारा मैं जो है अहंकार, तो अहंकार हमारे अंदर घुसा है। तो ये जो विकार है, हमारे विकार कौन से है? विकार ये तो आपको गुण बताए। हमारे अंदर जो विकार है, कौन से है विकार? काम, बोलो, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो ये सारे हमारे जो दुर्गुण हैं, अभी हमारे अंदर ऐसे ऐसे मंडरा रहे हमारे ऊपर, सर के ऊपर, और वही कोई ना कोई घुस जाता है हमारे अंदर। किसी को गुस्सा ज्यादा आता है, किसी को क्रोध ज्यादा आता है, किसी को गुस्सा, किसी को अलग अलग जो गुण है वो मन के अंदर घुस जाते हैं। क्योंकि हम अपने आप को क्या माना है? हमने शरीर माना है। तो हमने अपने आप को क्या मानना है? आत्मा मानना है। और ज्योति स्वरूप ईश्वर कैसा है? ईश्वर कैसा है? ज्योति स्वरूप है। एक बिंदु है, बिंदु। ईश्वर कौन है? एक बिंदु है, बिंदु। ईश्वर कौन है? ज्योति है, ज्योति। ईश्वर ज्योति स्वरूप है। ये कुछ नहीं मांगता आपसे, आपने सिर्फ याद करना है भगवान को। लेकिन याद कैसा करोगे? ये अष्टांग योग के अनुसार, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टावर्गानी। तो समाधि में जाने के लिए योगी आता है। मोहम्मद पैगंबर, उन्होंने योग किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उन्होंने योग किया। दयानंद सरस्वती ने योग किया। स्वामी विवेकानंद, पतंजलि, ये सारे जितने हमारे, अब्दुल कलाम, ये सब ने योग किया है। जितने हमारे साइंटिस्ट है सभी योग करते हैं, ध्यान धारणा करते हैं, प्राणायाम करते हैं। जो डॉक्टर लोग हैं सारे योग करते हैं। तो आपने भी योग करना है। योग क्या है? साइंस है। योग क्या है? साइंस है। योग विज्ञान है। योग क्या है? विज्ञान है। खाली आप भस्त्रिका प्राणायाम करते हो, भस्त्रिका प्राणायाम जो बताया आपको, सांसों को लेना है और खाली करना है। तो इसमें क्या होता है? जो हमारी जो अल्वेरी है, लास्ट का ऑर्गन कौन सा है? हमारे फेफड़ों का। ये हमारा जैसे फेफड़ा है, तो यहां से जब सांस जाता है ये नोटल से, तो ये 2 फेफड़े नहीं, एक इधर है, एक इधर है। तो लास्ट में जो ऑर्गन कौन सा है? यहाँ से ऐसा सांस इधर जाता है, कुछ इधर जाता है। यहाँ से नोटल हो गया, ट्रेकिया हो गया, ट्रेक के बाद यहाँ क्या है? ये सांस नलियां है दोनों, ब्रोंकाई, ब्रोंकचारिस, और लास्ट में क्या आता है? अल्वेरी। इसको बोलते हैं वायुकोश। क्या होता है? वायुकोश। तो ये वायुकोश में क्या होता है? हवा भरा रहता है यहाँ पर। तो वायुकोश के अंदर ये दुर्गंध, जितना भी धुआं है, धूल है, गाड़ियों का जो प्रदूषण है, यहाँ पर जाके बैठ जाता है यहाँ। अब ऑक्सीजन हम जब लेते हैं, ये लंबी लंबी सांस है, तो इससे क्या होता है? ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ का बाहर निकलेगा, और इसके अंदर क्या जाएगा? शुद्ध ऑक्सीजन, प्राणवायु उसके अंदर जाएगा। तो दमा वगैरह यहीं से शुरुआत हो जाता है। और लास्ट में क्या होता है? जो बूढ़े लोग होते थे तो उनको दमा ही होता था ज्यादा। आजकल तो बूढ़े हो नहीं रहे, हो रहे। आजकल क्या हो रहा है? अटैक। जो हम बाहर के जो केमिकल वाले चीजें जा रहे हैं हमारे शरीर के अंदर, सब्जियां है उसके अंदर केमिकल है क्या? नहीं। जो हम गेहूं ज्वार खाते, कितना भी धो लो, उसके अंदर केमिकल है क्या? नहीं। धोने के बाद भी उसके अंदर है, क्योंकि यूरिया खत कहाँ गया? जो हम खत डाल रहे, जो फवारनी कर रहे, कहाँ जा रहा है? उसका उसी के अंदर तो जा रहा है। अब हम बचाव करें, हम खाए तो क्या खाए? तो बचाव करने के लिए कपालभाति प्राणायाम काम करेंगे वहां, ऐसा ये टॉक्सिन, डिटॉक्सिन। तो लास्ट में दमा से मरते थे पहले पुराने लोग, दमे से। तो अभी वो दमा आएगा नहीं जो भस्त्रिका करता है रोज, कपालभाति करता है, कपालभाति। तो लिवर की एक्सरसाइज किया कभी किसी ने? हाथों की एक्सरसाइज किया? स्टमक की एक्सरसाइज किया? तो एक्सरसाइज हम सिर्फ शरीर की करते हैं। ये खाना खा रहे, ये भी तो हाथ का व्यायाम है, चल रहे, पाव का व्यायाम है। लेकिन हमारे अंदरूनी सफाई कैसे होगी? उसकी एक्सरसाइज कैसे होगी? वो कपालभाति ऐसा। आपने कभी ब्रेन की एक्सरसाइज किया? ब्रेन को कभी ऑक्सीजन दिया? और ब्रेन से कितना काम लेते हो?
व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, काय काय असते हाँ, उसमें हमारा क्या हो रहा है, ब्रेन क्या हो रहा है, कमजोर हो रहा है, कमजोर। लेकिन हम उसको ऑक्सीजन नहीं दे रहे, तो 4 प्रकार से ऑक्सीजन देते हैं ब्रेन को। पहला ऑक्सीजन कैसा देते हैं, देखो गर्दन को ऐसा करते हैं, सुबह सुबह करना ऐसा, ये दूसरा ऐसा, तीसरा ऐसा, चौथा ऐसा, कम से कम 20-20 बार करना है। और अनुलोम विलोम सभी करो एक बार, अनुलोम विलोम ऐसा, बाया हाथ ज्ञान मुद्रा मेरे को ऐसा करो एक बार, 22 सांस लेना है ऐसा। ये ब्रेन की एक्सरसाइज है, सर दर्द 5 मिनट के अंदर ठीक हो जाता है, ब्रेन हैमरेज कभी होगा नहीं, ब्रेन स्ट्रोक कभी आएगा नहीं आपके पास। ये ऐसा 22 सांस लेना है, दाहिने छोड़ना है और दाहिने से लेना है और बाएं छोड़ना है, इतनी सी प्रक्रिया है। ये तीसरा प्राणायाम, क्या नाम है इसका, अनुलोम विलोम। आप यदि एक ही प्राणायाम करते हो अनुलोम विलोम, इसके फायदे देखो क्या क्या है। दिल की समस्या है, तंत्रिका तंत्र, अवसाद, माइग्रेन, अस्थमा, एलर्जी, साइनस, पक्षाघात, सर दर्द, ये सारा ठीक करता है ये एक प्राणायाम। कौन सा, अनुलोम विलोम। फ्री में ज्ञान है कि नहीं योग का, कहीं किसी को पैसा देने की जरूरत है शांति के लिए। चुपचाप गौतम बुद्ध देखो, उनको बहुत सारे गुरु मिले, गौतम बुद्ध जी को मालूम है। अब बोले किसी का सुनो मैं, कोई बोला तुम ऐसा करो, कोई बोलता है क्रियाक्रम करो, तुम कोई बोलता है तुम ऐसा करो, कोई बोलता है तंत्र मंत्र करो, कोई बोलता है होम हवन करो। बोला सुनो तो मैं किसकी सुनूं, चुपचाप बैठ गए जाके एक पेड़ के नीचे। कौन सा पेड़ है, हाँ पारिजात का। तो उस पेड़ के पास गए, उसके नीचे बैठ गए, चुपचाप बैठ गए, आंखें बंद कर दिया उनने। क्या किया, आंखें बंद कर दिया। और उसके बाद उनने क्या किया, सांसों के ऊपर ध्यान दिया। क्या किया उनने, सांसों के ऊपर ध्यान किया। और जब उनका मन लगे, जब सांस स्लोली चलने लगी तो मन एकाग्र होने लगा। उनका मन क्या हुआ, एकाग्र होने लगा। फिर उन्होंने क्या किया, बाएं से सांस लिया, दाहिने छोड़ा, और दाहिने सांस लिया, बाएं छोड़ा। उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। सुना किसी का भी नहीं सुना उन्होंने। और तब बोला गया उन्हें कि बुद्धम शरणम गच्छामि। इसका अर्थ क्या होता है कि कोई बुद्धिमान व्यक्ति को अपना गुरु मानना चाहिए। सबसे बड़े बुद्धिमान तो आपके माता पिता है। सबसे 1 नंबर के गुरु कौन है, माता पिता है। यदि लगता है कि उनके पास कोई क्वालिटी नहीं है, उनके पास योग का थोड़ा ज्ञान नहीं है, तो कोई योगी आदमी से गुरु मानो, योगी को गुरु मानो, और वो क्या करेगा, आपको योग का मार्ग बताएगा। तो उसके बाद क्या था, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। यदि आपका कोई दोस्त योग का ज्ञान देता है तो उसका ज्ञान ले लो। और यदि लगता है कि उस दोस्त के पास भी ज्ञान नहीं है, माता पिता के पास भी ज्ञान नहीं है, और कोई गुरु के पास भी ज्ञान नहीं, तो क्या करना है, दीपम शरणम गच्छामि। तो खुद का दीपक जलाना है। तो खुद का दीपक कैसा जलेगा, तीसरा हाथ कैसा खुलेगा, ये प्राणायाम से। तो ऐसा ज्ञान है आपके पास, पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान आपके पास आ सकता है यदि आप रोज योग करते हो, कम से कम 1 घंटा। एक तो आप जल्दी बुढ़े नहीं होगे, दूसरा जो है आपकी जो स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी, जो आप पढ़ोगे सेम टू सेम ब्रेन के अंदर रहेगा। फायदा है कि नहीं। आपने बोला कि यहां से मैं एक बड़ी फैक्ट्री यहां पर कर सकता हूं, पैसा तो नहीं मेरे पास, लेकिन आपके पास ऐसी ऐसी आइडिया आएगी जब आप ध्यान करोगे, मेडिटेशन करोगे। क्योंकि इसी ध्यान से चांद तक गए हैं साइंटिस्ट। कहां तक गए हैं, चांद तक। तो इतनी बड़ी शक्ति आपके पास है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। घर में बैठे बैठे योग अभ्यास करना है। यदि आपने 4 साल पहले का वीडियो देखा, आपने हमारा वीडियो ओमकार योगा के अंदर एक वीडियो चलता है रोज, लिंक एक ही वीडियो मिलेगा। उसमें क्या मिलेगा, एक ही वीडियो, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। जो आज का वीडियो है कल का भी वही मिलेगा, 10 साल पहले भी वही मिलेगा। उसमें चेंजिंग नहीं करता हूं मैं, क्योंकि चेंजिंग कर दिया तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कल गुरुजी ने ये बताया, आज तो अलग बताया। अलग नहीं करता हूं मैं। एक ही अभ्यास होता है 1.5 घंटे का, 2 घंटे का, कभी 2.5 घंटे का। लेकिन कई बार ऐसा होता है स्लो होता है, कई बार फास्ट होता है, कई बार 3 घंटा भी चलता है योग, जैसे संडे के टाइम में। तो उसमें पंचकर्म भी आता है, उसमें जो उल्टी करना, इस नोस्टर से पानी इधर निकालना, उसके बाद वोमन क्रिया, ये सारा दिखाया जाता है उसके अंदर। आप घर बैठे बैठे आराम से कोई भी एक वीडियो देखो, आपका डाटा भी खत्म नहीं होगा। आपने कोई लाइक करने की जरूरत नहीं है। कोई भी एक वीडियो लेना है आपको, जो अच्छा लगेगा वीडियो, उसको डाउनलोड करके रखना है मोबाइल के अंदर। क्या करोगे, डाउनलोड करके रखना है और उसी वीडियो को देखना है। आपने देख देख के सीखोगे। ऐसे 80,000 लोग हैं जो देख देख के योग सीखे, उनको सबको बोलता हूं
आपका डाटा भी खत्म नहीं होगा। क्या करना आपने, एक ही दिन डाटा खत्म होगा। 1-1.5 घंटे का वीडियो तो आपके अंदर आएगा आराम से उस मोबाइल के अंदर। तो बस 1.5 घंटे का वीडियो आपने डाउनलोड करके रखना है और उसको देख देख के करना है आराम से। वहां पर ऐसा करना, सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार, जो भी है अच्छी एक्सरसाइज है। आप देखो ये जो लाया है आपके लिए, कल भी देखा बच्चे कौन थे, कल वाले कौन है इधर, हाँ है दीदी है कल की। देखो ये योग अभ्यास है, योग का लाभ क्या मिलने वाला है और इसी संस्था आपको आपके मंजिल तक लेके जाएगी। इसके अंदर जुडो, कराटे, कुंफू योगा, लाठीबाजी, तलवारबाजी, ये सारे कोर्स मैंने किया है और ये मैं सबको सिखाता हूं और इसके वीडियो आपको मिलेंगे। अभी एक कैंप 11 दिन का चला था यहाँ पर महिलाओं के लिए, सेल्फ डिफेंस। कितनी आवश्यकता जरूरत है कि नहीं महिलाओं के लिए सेल्फ डिफेंस की। अपनी खुद की सुरक्षा खुद करना पड़ेगा आपको। कब तक माता पिता करते रहेंगे? क्या क्या हो रहा है आजकल जग में, कोई किसको भगा के ले जा रहे, कोई किसको ब्रेन वॉश कर रहे, कोई किसको चलते चलते क्या कर रहे हैं, ट्रेन के अंदर आप बैठे हैं, रुमाल ले रहे, रुमाल जेब से, और यहाँ पर बस ऐसा चलते चलते यहाँ लगा रहे, वो बेहोश और पैसा बैग उठा के जा रहे। तो ये हो रहा है आजकल। तो कम से कम आपके पास, यदि आपके पास सेल्फ डिफेंस की प्रैक्टिस है तो उसको आप रोक सकते हैं। तो उसमें बताया जाता है सेल्फ डिफेंस में कि अपना रुमाल, कभी भी सफर में जाना है तो कम से कम रुमाल बांध के चलो, तो कम से कम जो आएगा यहाँ पर आपको रुमाल लगाने के लिए तो उसका असर कम होगा। और दूर से देखना है कौन हमारे पास में आ रहा है, तो वही से उसको रोकना है। रोकना कैसा, उसके पास में नहीं आने देना उसका रुमाल, कोई ना कोई निकाल के आपके पास यहाँ लगाए, इतना लगाते ही वो बेहोश हो जाता आदमी। तो मैं था अर्धसैनिक बल में, किसमें था, अर्धसैनिक बल, आईटीबीपी नाम सुना, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। तो उसके अंदर ड्यूटी भी हमने ऐसा ही किया है, पुलिस के अंदर ड्यूटी किया है, मंत्रियों के पास ड्यूटी किया है, बॉर्डर के ऊपर ड्यूटी किया है। तो पूरे जग के यहाँ भारत देश के अंदर क्या क्या हो रहा है सारा मतलब दिमाग के अंदर है कि कहाँ क्या होता है। और लोग आजकल देखा होगा अपने कितना पैसा खर्च करते हैं हम शांति के लिए, शांति आपके पास है। यहाँ देखो अभी ये 200 जगह है, हमें तो खाली 200 लिखा है लेकिन हम 500 भर्ती कर रहे हैं, क्योंकि 200 के ऊपर अभी इसका चले गए। हमारे जो बच्चे आ रहे रोज 10-10, 15-15 बच्चे यहाँ एडमिशन के लिए आ रहे। पिताजी साड़ा नगरी में इसका हेडक्वार्टर है, और जो ज्ञानदीप अकेडमी है वहां पे हेडक्वार्टर है। यहाँ पे 2 नंबर ऑफिस है। तो आपने एक फॉर्म भरना है और इस संस्था से जुड़ना है। इसके अंदर देखो जो मिलिट्री में और जो पुलिस में जाना चाहते हैं वो भी फॉर्म भरे, और जो योग शिक्षक बनना चाहते हैं, अभी तो 100 जगह, अभी तो 200-250 जगह हो गए, क्योंकि जो ज्ञानदीप अकेडमी मालूम है वहां के हमारे जो उपाध्यक्ष है, उस संस्थान के जो संचालक है ज्ञानदीप अकेडमी के, बातचीत में बच्चों, ओए बच्चों बातचीत, अभी बस 5 मिनट लेता हूँ उसके बाद छुट्टी आपकी, ठीक, बातचीत नहीं करना, आपके काम के लिए आया हो। यहाँ देखा होगा कोई संस्थापक ऐसा घूमेगा मेरी तरफ, मैं घूमने वाला आदमी इसलिए घूमता हूँ क्योंकि आपसे ज्यादा लगाव है बच्चे से। जब तक मैं कम से कम 200-300 बच्चों को योग नहीं सिखाता तब तक मेरा पेट नहीं भरता है। मैं कम से कम एक कैंप रोज करता हूँ कहीं ना कहीं जाके। तो मिलिट्री और पुलिस में जाने वाले बच्चे, लड़का भी और लड़की भी, एडमिशन इस संस्थान के अंदर लेना है। आपने कोई भी फीस नहीं देना है, एडमिशन फीस भी नहीं, कुछ नहीं। कल सर बोल रहे कम से कम 100 रुपए तो ले लो सर। मैं बोला क्या करना है पैसे को, पेंशन मिलती है उसमें से पैसा मैं आधा खर्च करता हूँ। आप न्यूज देख सकते हो, और ये जितने भी है इसके अंदर जो दिखाया ये सारा फेसबुक के ऊपर है और व्हाट्सएप के ऊपर आपको मिलेगा, ये उसमें पढ़ना न्यूज। अब मैं अपनी बड़ाई करूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। मिलिट्री के अंदर जब तक रहा 21 साल तक, आधी तनख्वाह गरीबों के लिए दिया है। अभी सिर्फ 25,000 पेंशन मिलता है, कितना, 25,000। घरवाली भी मिलिट्री में है, 18 साल सर्विस हो गई उसकी, मैडम की। देखा है आपने, जो ज्ञानदीप अकेडमी के जो बच्चा है उनने देखा है, ठीक। तो जितनी मेरी तनख्वाह आती है तो उसमें से अभी भी 10,000 रुपए खर्च करता हूँ लोगों के लिए। कभी ड्रोन शूटिंग लाऊंगा, ड्रोन शूटिंग भी मेरी खुद की होती है। कभी स्टेज का सामान लाऊंगा। जितने भी स्कूल कॉलेज में जहां पर बैठने के लिए व्यवस्था नहीं होती है उनको व्यवस्था करता हूं। मैं बोलता हूँ खाली आप शामिल हो जाओ योग में, कहीं आपको पैसा देने की जरूरत नहीं। यही आपके शिकार हो। आपको तो बताता हूँ ना कि फॉर्म भी आपको यही लेके आएंगे, इधर ही फॉर्म आपके साथ सामने भरेंगे, इधर ही बैठ के ऑफिस में आपके, ठीक। और यही से रजिस्टर के ऊपर आपको नंबर भी देंगे, आईडी नंबर।
इतना मैं अपनी तरफ से कर सकता हूं। आपने योग से जुड़ना है। जो मिलिट्री पुलिस में जाना चाहते हैं कम से कम 2 महीना योग करेगी, 2 महीना, और 2 महीने के अंदर भर्ती 100% हो जाओगे। उसके उदाहरण आपके सामने है। हमारा गांव बनकरंजा है। बनकरंजा मालूम है, केस तालुके में। तो वहां के हमारे 2 भाई बहन 2 आए थे यहाँ पर, पिताजी साड़ा नगरी में रहे हमारे घर में। ऐसे हमारे पास 13 जोड़ी रहे। उनका डिप्लोमा हमने करवाया पैसे से। उस टाइम हमारे पास संस्था नहीं थी, हम दूसरी संस्था से उनका एडमिशन लेते थे कुरुक्षेत्र से, और उनको 35-35 हजार रुपए लगाया। ऐसे 13 बच्चे हैं हमारे गांव के, और जो सरपंच है उनके हाथ से हमने वितरण किया। ये हमने गांव के बच्चे के लिए किया है काम, गरीब बच्चों के लिए। उसमें से 2 बच्चे ऐसे थे, बोले सर योग की जगह कब निकलेगी और कब हमको नौकरी लगेगी? आपने तो प्रमाण पत्र बना दिया, हमको तो अभी पैसा चाहिए, हमारे घर में गरीबी है। तो हमने बोला तुम मिलिट्री की ट्राई करो। तो जो लड़की थी श्वेता पंडित, सिर्फ 4 दिन के अंदर यहां से गई अंबेजोगाई से, 4थे दिन में भर्ती हुई है मिलिट्री के अंदर। 4थे दिन में इंडियन नेवी में। अभी 1 साल की उसकी ट्रेनिंग भी हो गई, और अभी 2-3 महीना हो गया छुट्टी में भी आई थी बनकरंजा में। अभी इंटरव्यू के लिए यहाँ पर ज्ञानदीप अकेडमी आने वाली है कि योग का लाभ कैसा हुआ उसको। 2 महीना योग किया उसने, 2 महीना। कहीं रनिंग भी नहीं किया। आपने कभी देखा होगा ऐसा कि रनिंग नहीं करते हुए भी कैसे पास हो जाएंगे? रनिंग भी नहीं किया। जो योग के अंदर जो रनिंग है, इंजन दौड़, हृदय गति, बैठे बैठे यदि आप 1 मिनट करते हो तो 1 किलोमीटर का स्टेमिना मिलता है। कितने मिनट का? और 5 मिनट करोगे तो बैठे बैठे एक जगह। तो कितना कमाल है कि नहीं योग का? तो योग का जो ज्ञान है ऋषि मुनि का ज्ञान है। और योग ही ऐसा है, सारे जाति धर्मों को इकट्ठा करता है, सबको एक साथ चलाता है, एकता बना के रखता है। क्योंकि योग सबके लिए है। योग किसी जाति धर्म का नहीं है, योग साइंस है। योग कोई पाखंड नहीं है। तुम ऐसा करो, आजकल देखा होगा आपने कैसे कैसे बाबा निकलते हैं आजकल। तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम यहाँ इतना पैसा चढ़ाओ, उतना पैसा चढ़ाओ। आपने साइंस के अनुसार चलना है। और आज सारा वर्ल्ड, सबसे बड़ी एक्सरसाइज कौन सी है बताओ? सबसे बड़ी वर्ल्ड की 2026 की एक्सरसाइज, 26 के विकास हुआ सूर्य नमस्कार। जो अमेरिका की जो कैलिफोर्निया जो सिटी है वहां पर रिसर्च हुआ है सूर्य नमस्कार के ऊपर। सूर्य नमस्कार और नमाज पढ़ना एक जैसा ही है, थोड़ा सा अंतर है। नमाज पढ़ना और सूर्य नमस्कार। जो हमारे जो मुस्लिम भाई है उनकी पाचन शक्ति बहुत अच्छी होती है, मालूम है? क्योंकि वो दिन भर नमाज पढ़ते रहते हैं, वज्रासन में बैठते हैं कि नहीं? वज्रासन में। तो वज्रासन एक आसन आता है जिसमें ऐसा करके बैठ जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं। इससे पाचन शक्ति मजबूत हो जाती है वज्रासन से। तो हमारे नमाज के अंदर भी व्यायाम है, आसन ही है। और सूर्य नमस्कार के अंदर आसन है, उसमें 2-3 आसन एक्स्ट्रा जोड़ते हैं नमाज से। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज सूर्य नमस्कार है पूरे वर्ल्ड की। जो 15 राउंड करता है सूर्य नमस्कार, बच्चे सुनो, कितने राउंड? 15 राउंड रोज, सबसे स्ट्रॉन्ग बन जाता है सूर्य नमस्कार करता है तो। और 45 नियम है कुछ खाने पीने के। खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना है। दही का समय कब है? दही 10 बजे खाना है दही। सुबह फल फ्रूट, दोपहर में ताक, और सोते समय दूध। दूध का समय कब है? सोते समय। तो ऐसे 45 नियम है। उन्हीं नियमों का हम पालन नहीं करते, इसलिए क्या होते? रोग राय हमारे पास आती है। सबसे बड़े कारण है रोग के, हम जो व्यायाम नहीं करते पहली बात, और दूसरा जो खा रहे हो केमिकल खा रहे हैं हम, सारा शरीर के अंदर केमिकल जा रहा है, उसको टॉक्सिन डिटॉक्सिन को बाहर नहीं निकालते हैं। जो प्रदूषण है, जो गाड़ियों का धुआं है कि नहीं? धुआं जो बाथरूम के जो टॉयलेट के पाइप है उनका धुआं है, गंदगी है, वो हमारे शरीर के अंदर जा रही है। और हम जो शहरवासी है, और सबसे ज्यादा हमको ही बीमार लगती है। कोरोना सबसे ज्यादा कहाँ प्रभावित हुआ? पुणे, मुंबई। क्यों हुआ? कि वहां फैक्ट्री है बड़ी बड़ी, और सारा वहां धुआं हमारे शरीर के अंदर जाता है। और कोरोना इतनी बड़ी बीमारी नहीं थी, लेकिन जिसको दमा है, बीपी है, उन्हीं को हुआ ज्यादा। हुआ है कि नहीं? अच्छे लोग, गांव के लोगों को क्यों नहीं हुआ? जो खेतों में रहते उनको क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहां रोज फ्रेश हवा लेते हैं। अब इतना तो कर सकते हैं हम, 1 घंटा योग अपने लिए। तो आज से ही हमने प्रण लेना है कि कम से कम 1 घंटा योग अपने लिए करना है। कितना घंटा? 1 घंटा। ये एक लिंक आती है, उसको आपने ओपन करना है, उसको डाउनलोड करके रखना है, और आपने घर बैठे बैठे योग करना है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं पैसा देने की जरूरत नहीं है। बस इतना सा होना चाहिए
जहां आप योग करते हो फ्रेश हवा होना चाहिए। फ्रेश हवा कैसे? बाहर हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, पार्क हो। यदि हम घर के अंदर योग करना शुरू कर देते हैं तो घर के अंदर 2-4 आदमी सोए रहते हैं, उनका सारा गैस हमारे शरीर के अंदर जाता है। जो हमारे जब पाइप पे होती है टॉयलेट के, बाथरूम के, सारी गंदगी हमारे अंदर आती है, क्योंकि हम जब अनुलोम विलोम करते हैं। तो योग हमेशा खुले हवा में करना है, फ्रेश हवा में करना है, और सबने योग से जुड़ना है। योग आपने सीखना है, आपके परिवार को भी योग सिखाना है। अपने माता पिता उनको सिखाओ योग। वो नहीं बोलते, एक जो माता होती है, माता अपने बच्चे को जो उसको आता है वही सिखाएगी। पाखंडी माता होती तो क्या सिखाएगी अपने बच्चे को? पाखंडी सिखाएगी, तुम ऐसा करो, तुम्हारे ये गुरु है, तुम्हारे ये ऐसा है वैसा है। लेकिन जो सेल्फ डिफेंस माता है, जिसको कराटे आते हैं, जिस माता को क्या सिखाएगी? कराटे। जिसको योग आता है वो क्या सिखाएगी अपने बच्चे को? योग। तो सबसे बड़ा योग है। तो भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 48वीं पंक्ति कहते हैं, यथा सिद्ध सिद्धि संभूत्वम समत्वम योग उच्यते। सबसे बड़ा क्या है? योग है। लेकिन करता है कोई? ज्ञानेश्वर महाराज योगी थे, तुकाराम महाराज योगी थे, मोहम्मद पैगंबर योगी थे, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर योगी थे। उन्हें योग किया है, इसलिए आज उनका नाम हम लेते हैं। तो आपने भी योग से जुड़ना है। WHO कहता है, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या बोलता है? योग, बच्चों क्यों बातचीत में, योग शारीरिक, बोलो, योग मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ बनाता है। हाँ, जो ज्यादा बात कर रहे थे अभी ऐसा बोलना है, ठीक? बोलो, योग कर्मसु कौशलम। बोलो, योग कर्मसु कौशलम। कर्मों में कुशलता लाना ही योग है। आत्मा से परमात्मा का मिलन ही योग है। जीवात्मा से परमात्मा का मिलन योग है। ईश्वर, भाई गुरु, अल्लाह, नूर, सब एक है। ईश्वर ज्योति स्वरूप है, ईश्वर ज्ञान स्वरूप है, पवित्र रूपी है, आनंद रूपी है, सुख रूपी है और शक्ति स्वरूप है। तो ये परमात्मा के गुण है, और ये गुण हमने क्या करना है? इसका ग्रहण करना है। हमने अपने आप को क्या मानना है? आत्मा मानना है। क्या मानना है? यदि अपने आप को आत्मा मानोगे तभी हमारी तरह समाज सेवक बनोगे। मैं तो मैं बोलता कि मैं संस्थापक हूँ, मैं कौन से 21 साल नौकरी करके आया हूँ, मैं क्यों जाऊँ आप लोगों के पास? मैं 21 साल से घूम ही रहा हूँ, अभी क्यों मैं जाऊँ, भटक जाऊँ इधर उधर सब जगह सारे बच्चों को सिखाने के लिए? क्योंकि मैं अपने आप को क्या मानता हूँ? आत्मा मानता हूँ। ठीक, शरीर नाशवंत है, आत्मा देखो, आत्मा एक शरीर से निकलती है और दूसरे शरीर के अंदर प्रवेश करती है, फिर वहां से पलती है, फूलती है और फिर तीसरा शरीर धारण करती है। ये आत्मा की यात्रा है। आत्मा की क्या है? क्यों बच्चों, बातचीत में आत्मा की यात्रा। और शरीर की यात्रा कौन सी है? मक्का, मदीना, बद्रीनाथ, केदारनाथ, वैष्णो देवी, ये शरीर की यात्रा है। तो हमने अपने आप को आत्मा मानना है और इस संगठन के साथ जुड़ना है। ये आपकी संस्था है, ये गरीबों की संस्था है और अपनी खुद की संस्था है। तो देखो अभी जो उपक्रम है इस संस्था का, देखो बातचीत में बच्चों, हर एक गांव में जितने भी गांव के लोग कितने हैं यहाँ, गांव के बच्चे, तो हर एक गांव में हम 2-2 शिक्षकों को तैयार कर रहे हैं। कितने? पूरे गांव को योग सिखाने के लिए हर एक गांव के 2-2 शिक्षक, उनको डिप्लोमा फ्री में और 6 महीने का योग शिक्षक ट्रेनिंग का कोर्स भी फ्री में। और जब जिसके पास डिप्लोमा है, अभी जैसे जगह निकलेगी 28-29 में, सबसे पहले उन्हीं को लिया जाएगा। सबसे पहले देखेंगे अभी सर्टिफिकेट किसके पास है, फिर डिप्लोमा किसके पास है, डिग्री किसके पास है। तो ये सारे डिप्लोमा डिग्री आपको इस संस्थान के अंदर मिलेगी अभी 2-3 साल के बाद। तो अभी ये सर्टिफिकेट कोर्स चल रहा है हमारा 6 महीने का, उसके बाद अगले साल डिप्लोमा चलेगा, फिर MA होगा, BA होगा, नेचुरोपैथी, ये सारा आपको छोटा पतंजलि यहाँ पर मिलेगा आपको अम्बेजोगाई के अंदर। परली
और अम्बेजोगाई के बीच में यहाँ पर जगह लेने वाले हैं एक पहाड़ में। तो वहां पे आपने आना है घूमने के लिए, टूर के लिए, ठीक। तो वहां के क्या करना आपने, पंचकर्म, ये जो उल्टी वाला बताया आपको, फिर वो नोस्टल से पानी निकलने वाला। उल्टी से क्या होता है, रात में खिचड़ी खाते हैं, खिचड़ी, उसमें क्या होता है, खिचड़ी में नमक होता है, नमक और हल्दी होता है। रात में खिचड़ी खाना है 6 बजे, 7 बजे पानी पीना है, सुबह सुबह 2 लीटर पानी पीना है। कितना, 2 लीटर ऐसा पानी पीना है, ऐसा कादा सर में बैठ के, और 2 लीटर पानी पी के उसको उल्टी करना है ऐसा। ये आपको डैम में दिखाएगी, एक दिन होगा, ठीक। इधर आ जाऊंगा भाई एक दिन डैम में दिखाने के लिए। इससे क्या होगा, जितना भी कप है, कप शरीर के अंदर का, ये जो हमारे आते हैं साफ हो जाती है, लिवर साफ हो जाता है, स्टमक साफ हो जाता है इससे। और जो आप जो बाहर जो उल्टी करते हैं ना सुबह वाला, वो मत करा करो, वो अच्छा नहीं होता है। रात में खाना खाते सुबह पानी पी के, कई लोगों को बहुत आदत होती है उल्टी करने के लिए, वो वाला नहीं करना है। आपने पंचकर्म की उल्टी करना है, जिसको बोलते हैं वोमन क्रिया। क्या बोलते हैं उसको, वोमन क्रिया। और उसके अंदर एक लोटा होता है छोटा, उसके अंदर नमक डालते हैं, यहां से पानी इधर निकलता है, फिर इधर से निकलता है पानी इधर। इससे क्या होता है, ये हमारा साइनस साफ हो जाता है, और शुद्ध ऑक्सीजन कितना भी आता है, ऑक्सीजन ज्यादा मिलता है इससे। प्राणवायु शरीर के अंदर जाता है, किससे, जल नीति से। और उसके आगे आता है सूत्र नीति, इसमें एक रस्सी होती है, रस्सी यहां से डालते हैं, इधर निकालते हैं, फिर इधर से रस्सी इधर निकालते हैं। इससे भी हमारे साइनस साफ हो जाता है। तो हॉस्पिटल का खर्चा बच जाएगा जो योग करेगा। योग सबके लिए है, और सबने योग करना है, और योग से जुड़ना है। इतना बोलते हुए मैं अपने वाणी को देता विराम। थैंक यू।